Hello students, welcome to MKH. I am Sneha Singatia and in this video we are going to solve must practice exercise 17. Okay students, so let's get started. Our first question is write the following amounts in words. ठीक है, फर्स्टली हमारा क्वेश्चन है कि हमें जो अमाउंट्स दी गई हैं उनको वर्ड्स में लिखना है. ओके स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट पार्ट इज रेट 45.70. ठीक है, मीन्स 45 रुपीज़ एंड 70 पैसे. ओके, सो हम इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा साइज इसका बड़ा लेते हैं ताकि आपको क्लियरली दिखे. ओके स्टूडेंट्स, हम इसको लिखेंगे 45 रुपीज़ एंड 70 पैसे. 70 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, ए पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया है. अब हम देखेंगे बी पोर्शन. ठीक है, बी पोर्शन देखिए यहाँ पर रुपीज़ 0.70, दैट मीन्स हमारे पास ओनली 70 पैसे हैं. ओके, सो हम लिखेंगे 70 पैसे. 70 पैसे. देखिए जो हमारा डेसिमल पॉइंट है उसके राइट साइड में 2 डिजिट्स हैं, बट उसके लेफ्ट साइड में सिंगल कुछ भी लिखा नहीं हुआ है, सिंगल 0 लिखा है. दैट मीन्स हमारे पास रुपीज़ कुछ भी नहीं है, हमारे पास ओनली 70 पैसे हैं. ओके, सो वो हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है. अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट सी. सी में देखो हमारे पास 500 रुपीज़ हैं एंड 35 पैसे हैं. ओके, सो हम लिखेंगे 500 रुपीज़ एंड 35 पैसे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कंप्लीटेड. मूविंग टू द नेक्स्ट. सेकेंड क्वेश्चन इज express each of the following amounts in figures in long term and in short form both. मीन्स हमें लॉन्ग फॉर्म में भी लिखना है एंड शॉर्ट फॉर्म में भी लिखना है फिगर्स में. ओके, सो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ए पार्ट 96 रुपीज़ एंड 22 पैसे. हमारे पास 96 तो रुपीज़ हैं एंड 22 हमारे पास पैसे हैं. तो हम सबसे पहले लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे इसे. 92 को हमने लिखा दिस टाइप. देखिए इसका साइज थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि क्लियरली दिखे. ओके, सी हियर 96 रुपीज़, ये हमारी लॉन्ग फॉर्म है, रुपीज़ एंड 22 पैसे हैं तो हम लिखेंगे 22 पैसे. ठीक है, ये तो लिख दिया हमने इसे लॉन्ग फॉर्म में. ठीक है, अब हम इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं. तो सबसे पहले तो रुपी का साइन लगाते हैं, उसके बाद एक पॉइंट डेसिमल पॉइंट पुट करते हैं, उसके राइट साइड में पैसे लिखेंगे और उसके लेफ्ट साइड में हमने रुपीज़ लिख दिया. ओके, तो ये हो गई शॉर्ट फॉर्म और ये हो गई लॉन्ग फॉर्म. ओके, इसी टाइप से हम बी पार्ट भी सॉल्व करेंगे. बी पार्ट में क्या लिखा हुआ है 272 रुपीज़. 272 रुपीज़ हैं तो हम लिखेंगे 272 रुपीज़ एंड 45 पैसे हैं तो हम लिखेंगे 45 पैसे. 45 पैसे. ठीक है, तो ये तो हमारी लॉन्ग फॉर्म हो गई. शॉर्ट फॉर्म के लिए हम पहले पॉइंट प्लेस करेंगे. 45 पैसे हैं तो पॉइंट के राइट साइड में 45 एंड लेफ्ट साइड में हम रुपीज़ लिखेंगे. 272 रुपीज़ हैं हमारे. ठीक है, इस टाइप से ये हो गई हमारी शॉर्ट फॉर्म. ओके, सो दिस इज डन. मूविंग टू द नेक्स्ट. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट इनटू पैसे. तो ये भी हमने किया था कि पैसे तो हम एज इट इज़ पढ़े रहे. देखिए 20 पैसे, तो पैसे तो हम एज इट इज़ रहने देंगे पैसे, और रुपीज़ जो है रुपीज़ को हम पैसे में कन्वर्ट करेंगे. हमारे पास 20 रुपीज़ हैं और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, और इनका एडिशन कर देंगे तो हमारे पास टोटल पैसे कितने आएंगे. देखिए ये तो बन गया 2000 और ये हो गया 20, तो 2020 पैसे. ओके, दिस इज डन. मूविंग टू द नेक्स्ट. ये है हमारा 50 रुपीज़ एंड 8 पैसे. ओके, दैट मीन्स हमारे पास 8 पैसे हैं. 8 पैसे हमारे पास हैं ऑलरेडी और 50 रुपीज़ है, उनको हमें पैसे में कन्वर्ट करना है. तो 50 को हम 100 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखेंगे. सो दिस इज 5000 एंड 8 पैसे. सो दिस इज 5008 पैसे. ओके, सो हमने कन्वर्ट कर दिया इसको पैसे में. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग अमाउंट्स इन रुपीज़. इन सभी को हमें रुपीज़ में कन्वर्ट करना है और रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए हम राइट साइड से सेकेंड टर्म के बाद पॉइंट प्लेस करते हैं. ओके, सो सिंपली हम यहाँ पर पॉइंट प्लेस करेंगे. जैसे ही हम पॉइंट प्लेस करेंगे तो ये रुपीज़ बन जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जांपल ये देखिए एक एक को पर्टिकुलर लेकर के सॉल्व करते हैं. 88 पैसे हमारे पास और
2 डिजिट्स को छोड़कर हम पॉइंट लगाएंगे तो ये बन गया हमारा रुपीज़ में, तो रुपीज़ का सिंबल हम यहाँ पर आगे लगाते हैं। ओके, तो ये बन गया, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में हम देखते हैं हमारे पास 347 पैसे हैं, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, राइट साइड से 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट प्लेस कर देंगे, ये बन जाएंगे हमारे पास रुपीज़। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 3658 पैसे, तो यहाँ पर हम 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर पॉइंट लगाना है बीच में और ये बन जाएंगे हमारे पास रुपीज़। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल। लास्ट वन इज़ 8347 पैसे, तो हम यहाँ पर 2 डिजिट्स को छोड़ करके और यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर देंगे। दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐड द फॉलोइंग, हमें इस अमाउंट को इस अमाउंट में ऐड करना है। ओके, तो फर्स्टली हम इसको कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे। कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे कैसे, डेसिमल के नीचे आना चाहिए। ओके, सो फर्स्टली हम लिखते हैं दिस वन 2 2, चलो थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं इसको 0.20, ठीक है, इधर पैसा लिखा है हमने, इधर रुपीज़ लिखे हैं। ओके स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट जो है इसको हम लिखेंगे डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाया हमने, सेम कॉलम में आना चाहिए। ओके, और अब इनका हम सम कर देंगे। ओके, सम करेंगे 5 and 0 5, 2 and 7 9, 5 and 8 ये हो जाएगा 13, 3 यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा, 7 and 2 ये हो जाएगा हमारा 7 and 2 9, 9 and 1 10। ओके, here also carry 4 and 2 6 and 1 7। ओके, सो यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल आ जाएगा। ओके, सो ये हमारा आ गया आंसर। ओके, नेक्स्ट एडिशन देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 3 अमाउंट्स है, तो उन तीनों को हम देख लेते हैं, थोड़ा सा साइज़ कम करते हैं। ओके, 120.50। ओके, यहाँ हमने पैसा और यहाँ हमने रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, पैसे में देखते हैं सबसे पहले ये क्या लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा मिट गया है। ओके, तो सारी की सारी अमाउंट्स को हम कुछ इस टाइप से लिखेंगे कि हमारे जो सेम कॉलम में आने चाहिए डेसिमल पॉइंट्स। नाउ हियर वी विल राइट। ओके, अब हम इसका एडिशन कर देते हैं। एडिशन करेंगे 8 and 8 16, 1 कैरी हो गया, 1 and 5 6, 6 and 7 इज इक्वल टू 13, 13 and 7 दैट इज इक्वल टू 20, सो 0 2 कैरी हो गया और यहाँ पर डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। ओके, नेक्स्ट वन, अब 2 and 5 7, 7 and 5 इज 12, नाउ 1 कैरी हो गया, 2 and 8 10, 10 and 1 11, 11 and 7 इज 18, नाउ 1 कैरी, 1 and 2 and 2 4। ठीक है, सो दिस इज आवर आंसर। ठीक है, यहाँ पर रुपी का सिंबल भी आप लगा सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज इनटू डेसिमल एंड ऐड द फॉलोइंग। फर्स्टली हमें इनको कन्वर्ट करना है। हमारे पास ये वाली टर्म्स है, ये 3 अमाउंट्स है। ओके, 257 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ठीक है, पैसे को पॉइंट के बाद लिखा जाता है एज यू ऑल नो। 59 रुपीज़ एंड 6 पैसे, 6 पैसे हैं सिंगल डिजिट में तो 06 लिखेंगे। ओके, एंड 6829 रुपीज़, सो इसे हम लिखेंगे, पैसे तो कुछ भी नहीं है तो 00, रुपीज़ में इतने हमारे पास रुपीज़ है। ओके, सो नाउ वी विल ऐड टू ऑल दिस टर्म्स, तो ये आप ऐड कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ शॉपकीपर gave the sugar for 23 rupees 50 paisa and wheat of 80 rupees and 75 paisa. What is the total amount of goods he delivered? मतलब उसने शुगर खरीदी है 23 रुपीज़ और 50 पैसा में। ओके, और वीट यानी कि आटा खरीदा है, यानी देखिए 18.75 में। ठीक है, 18 रुपीज़ 75 पैसा में उसने वीट खरीदी एक्चुअली। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना डिलीवर करना पड़ेगा, सो हम इनका एडिशन कर देंगे। ओके, दिस इज़ वेरी सिंपल। मूविंग टू द नेक्स्ट, सॉल्व दीज। यहाँ पर हमें सिंपली एडिशन परफॉर्म करना है, तो पॉइंट्स यहाँ पर रहेंगे रुपीज़ के बीच में और पॉइंट्स के बीच में पॉइंट आता है, सॉरी रुपीज़ और पैसे के बीच में पॉइंट आता है, हमें पता है। ओके, अब इनका एडिशन करने वाले हैं हम। 0 and 0 0, 6 and 7 इज इक्वल टू, देखो 6 and 7 इज इक्वल टू 13, सो 3 and 1 कैरी हो गया, 6 and 2 8 and 1 9, नाउ हेयर ओनली 2। ठीक है, 2 इज लेफ्ट, सो वी हैव राइट डाउन इट। पॉइंट भी लगा देंगे हम। ठीक है, चलो यहाँ भी पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हम ऑलरेडी लगा देंगे। ठीक है, 0 and 0 0,
5 and 5 10, सो 0, 1 कैरी हो गया. फिर यहाँ पर 1, 4 और 5 9. ओके, नेक्स्ट वन इज 0 and 0 0, 9 and 6 15, 1 कैरी हो गया. 3 2, 3 plus 2 is equal to 5 and 1 6, 1 and 2 3 and 2. Okay, so these are our answers. Okay, now next is subtract the following. हमें सब्ट्रैक्शन करना है. सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनको पहले कॉलम फॉर्म में अरेंज करेंगे. ठीक है, 79.50 रुपीज़ को हमें सब्ट्रैक्ट करना है 90.45, मीन्स 90 रुपीज़ 45 पैसा में से. सो हम इसको कॉलम फॉर्म में अरेंज करते हैं. फर्स्टली यहाँ पर हमने पैसे और यहाँ पर हमने रुपीज़ लिखे हैं. ओके, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से 79.50. ओके, सो यहाँ पर हमें 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा. लेकिन 4 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से जो है बोरो करने वाले हैं. लेकिन बोरो कैसे करेंगे, यहाँ तो इसके पास 0 है. सो हम यहाँ से 9 से बोरो करेंगे. 9 से बोरो करेंगे तो खुद 8 हो जाएगा और ये वाला 10 हो जाएगा. लेकिन 10 से हम और आगे बोरो करने वाले हैं 4 के पास, तो ये 10 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा. और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा. ओके, 14 में से 5 अगर हम डिडक्ट करते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 9. 9 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया तो 0, एंड 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट किया तो 1. ओके, और पॉइंट हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे. सो दिस इज आवर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप खुद करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क. नेक्स्ट वन, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स. हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है. मल्टीप्लाई हम ऑलरेडी सीख चुके हैं. ठीक है, मल्टीप्लाई सिंपली हमें परफॉर्म करना है. कैसे परफॉर्म करना होता है, पॉइंट को विदाउट कंसिडरिंग द पॉइंट हम सिंपली उसको एक ऑर्डिनरी नंबर मान करके सॉल्व करते हैं, एंड देन जो भी हमारा आंसर आता है उसमें राइट साइड से 2 डिजिट्स को छोड़ करके वहाँ पर पॉइंट प्लेस कर देते हैं. ओके, सो लेट्स सॉल्व इट. फर्स्टली हम देखते हैं 8 5 जा 40 होता है. सो 0 आएगा, 4 कैरी हो जाएगा. नाउ 8 3 जा 24, 24 and 4 28, सो 8 2 कैरी हो जाएगा. 8 1 जा 8 and 0, 8 1 जा 8 and 2 10 हो जाएगा. 1 कैरी हो जाएगा. 8 2 जा 16 and 1 17. ओके, नाउ दिस इज ऑल डन. नाउ यहाँ पर हम 2 डिजिट्स छोड़कर यहाँ पर पॉइंट प्लेस कर देंगे. ओके, दिस इज आवर आंसर. तो इसी की तरह ये प्रोडक्ट है, ये भी आप परफॉर्म कर लेंगे. ओके स्टूडेंट्स, अच्छे से इसको सॉल्व कर लेंगे. ओके, आगे भी मल्टीप्लिकेशन है कुछ इस टाइप से. ये मल्टीप्लिकेशन भी आप खुद करेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ठीक है, एंड डिवाइड भी हम कर चुके हैं. चलो डिवीज़न एक देख लेते हैं, बाकी आप खुद करेंगे. ठीक है, एक डिवीज़न देख लेते हैं हम. इसको डिवाइड करते हैं हम एक सिंपल नंबर की तरह हम कंसिडर करेंगे, और फिर इसको 5 से डिवाइड करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट्स, अब 5 का टेबल हम 1 तक प्रोनाउंस करते हैं, एंड 5 1 जा 5, सो हमने लिख दिया. यहाँ से 1 बचा, यहाँ से हम 1 नोट करेंगे यहाँ पर, और ये जाएगा 2 पर. 5 2 जा 10, तो हमारे पास बचेगा 1. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अब हम ये 0 यहाँ पर नोट कर लेंगे, तो ये भी अगेन 2 पर कंसिडर करेंगे हम, तो ये हो जाएगा. अब कुछ भी नहीं बचेगा, 0. तो ये 4 and 5 2 डबल डिजिट हमें लिखनी पड़ेगी, तो हम यहाँ पे 0 लगाएंगे. ओके, 45, और ये जाएगा 5 9 जा 45. तो ये हमारा आ गया आंसर. लेकिन यहाँ पर ये आंसर आया नहीं अभी हमारा. अभी हमें पॉइंट भी प्लेस करना है, तो लास्ट 2 डिजिट के बाद में हमने पॉइंट यहाँ पर प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इस टाइप से डिवीज़न आप करेंगे. सेकेंड वन आप खुद करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अमाउंट ऑफ 1 सेक ऑफ शुगर इज 1276 rupees 75 पैसे, देन हाउ मच अमाउंट विल बी फॉर 5 सेक ऑफ शुगर. सो स्टूडेंट्स, अगर 1 सेक की यानी 1 सेक की अमाउंट है हमारे पास 1276.75, ये हम डायरेक्टली रुपीज़ में लिख लेते हैं. ठीक है, अगर इतनी अमाउंट है 1 सेक ऑफ शुगर की, तो हमें 5 सेक ऑफ शुगर की चाहिए, तो हम इसको बोथ साइड में 5 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं. सो दैट मीन्स आपको इस अमाउंट को किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, सो मल्टीप्लाई आप खुद कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ द कॉस्ट ऑफ अ पेन, एक पेन की कॉस्ट इतनी है, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 32 सच पेन्स. अगर एक पेन की कॉस्ट है 35.35 मीन्स 35 रुपीज़ एंड 35 पैसे, देन 32 पेन्स की कितनी होगी. तो हम इसको डायरेक्टली 32 से क्या करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं. और मल्टीप्लाई हमने बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली है, ये आप खुद करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट. ऑन द ओकेजन ऑफ इंडिपेंडेंस डे, प्राइज मनी ऑफ रुपीज़ 868 is distributed among 8 children equally. Then how much amount each child will get? Means
टोटल 8 स्टूडेंट्स थे और उनके अंदर टोटल अमाउंट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई दैट इज 868. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट द ईच चाइल्ड विल गेट. ओके, वो अमाउंट हमें फाइंड आउट करनी है जो एक स्टूडेंट को जाती है. तो हम इसको 8 से डिवाइड कर देंगे. जब भी हमें ज़्यादा से कम की निकालनी होती है तो हम उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है. और जब हमें एक से ज़्यादा की निकालनी होती है तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं. ओके, सो हम यहाँ पर इस अमाउंट को 8 से डिवाइड कर देंगे. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, माई फादर वेंट टू द मार्केट फॉर शॉपिंग with rate 600 means with rupee 600. We purchased fruits worth rate 120.35 means 120 rupees and 35 paisa. Vegetables worth 189 rupees and 75 paisa. Groceries worth 135.75 paisa and some chocolates worth 18 rupees and 50 paisa. How much money was left with my father? सो स्टूडेंट्स, हमें फर्स्टली जितने का सामान हमने परचेज़ किया है, जितनी एक्सेसरीज हमने परचेज़ की हैं, उन सभी का जो प्राइस है, लाइक फर्स्ट इसका प्राइस है हमारा फ्रूट्स का 122.35, वेजिटेबल्स का है 189.75 और ग्रोसरीज का है 135.75 एंड चॉकलेट्स का है 18.50. ठीक है, इन सभी का एडिशन करना है. ठीक है, तो ये टोटल अमाउंट है जो हमें पे करनी है और टोटल हमारे पास अमाउंट है 600. तो जितना भी आपका आंसर आए उसको आप 600 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो लेफ्ट मनी है, लेफ्ट ओवर, वो हमारे पास आ जाएगी. ओके, चलिए, तो ये भी आप कर लेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लिक टाइप क्वेश्चन, यानी सिंगल ऑप्शन हमें टिक करना है यहाँ पर. करेंसी ऑफ इंडिया इज, तो इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपी, डिनार, डॉलर या पाउंड? तो हमारे पास रुपी हमारी, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट. इंडिया की करेंसी कौन सी है? रुपी. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन्स इन रेट 100 इन रुपी 100 25 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे 100 रुपीज़ में? सो स्टूडेंट्स, वी नो दैट देर आर 4 कॉइन्स ऑफ 25 पैसा. There are 4 coins of 25 paisa in 1 rupee. Now in 100 rupees, there will be 100 into 4 coins of 25 paisa. So there will be 400 coins. Okay. So यहाँ पर हमें पता चल गया there will be 400 coins. This one option is correct. Option number D is correct. Okay. How many पैसे are there in 2 rupees? सो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 2 रुपी में कितने होंगे? जस्ट डबल, मीन्स 200 पैसे. ओके, सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स इन 1000. सो स्टूडेंट्स, फर्स्टली हम देखते हैं कि 100 रुपीज़ में 100 रुपीज़ बनाने के लिए हमें 50 रुपीज़ के कितने नोट्स लेने पड़ेंगे? 2 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़. 2 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ लेने पड़ेंगे 100 बनाने के लिए. एंड 1000 बनाने के लिए हमें इसको दोनों बोथ साइड हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी 1000 रुपीज़ इज इक्वल टू 20 नोट्स ऑफ 50 रुपीज़. ओके, सो 20 नोट्स लेने पड़ेंगे. सो आर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. मूविंग टू द नेक्स्ट, 12 रुपीज़ एंड 25 पैसे रिटर्न एज. तो 12 रुपीज़ एंड 25 पैसे को हम ऐसे लिखेंगे, ये हमने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया है. सो आर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी रुपीज़ आर देयर इन 500 पैसे? सो स्टूडेंट्स, पैसे को जब रुपीज़ में कन्वर्ट करना होता है तो हम डायरेक्टली क्या करते हैं, उसको 100 से डिवाइड करते हैं, या फिर जो लास्ट 2 डिजिट्स है उसके बाद हम पॉइंट प्लेस कर देते हैं. तो दिस इज़ 5 रुपीज़. ठीक है, 5 रुपीज़ 0 पैसे, तो ये हो जाएगा 5 रुपीज़. तो दिस वन फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, moving to the next question, Tanushree divides 100 rupees in his 4 children. How many rupees each child gets? ठीक है, यानी कि 100 रुपीज़ को 4 बच्चों में बांटा है. दैट मीन्स हम 100 को 4 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा 25. ठीक है, सो आंसर आएगा 25. ओके, सो आर बी ऑप्शन इज करेक्ट. इंदू बॉट 4 पेंसिल्स एट 3 रुपीज़ 30 पैसे ईच, यानी कि एक पेंसिल का प्राइस इतना है, एक इरेजर का प्राइस इतना है और उसने 2 इरेजर्स और 4 पेंसिल्स लिए. नाउ व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट शी हैज़ टू पे फॉर ऑल द आइटम्स? ओके, सो देखो, एक पेंसिल की अमाउंट कितनी है?
देखते हैं हम यहाँ पर, एक पेंसिल की अमाउंट है 3.30 रुपीज़, ओके। एंड एक इरेज़र की अमाउंट कितनी है 1.85 रुपीज़। इरेजर्स हमने लिए 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड पेंसिल्स लिए हैं हमने 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और फिर इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। चलो तो फिर इसे मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं हम, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम 3.30 रुपीज़ से, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 4 3 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 4 3 ज़ा अगेन 12 एंड 1 13, ओके। और 2 के बाद हमें पॉइंट लगाना है तो 13.20। ये टोटल प्राइस हो गया 4 पेंसिल्स का। एंड अब हमें इरेजर का प्राइस लेना है, ठीक है। 13.20 हो गया, इसको हम एक बार साइड में पढ़ा लेने देते हैं, ठीक है। 13.20 को एक बार फिर से साइड में लिख लेते हैं 13.20, ओके। अब हम लेते हैं 2 इरेजर्स का, तो 1.85 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी हो गया, 8 2 ज़ा 16 एंड 1 17, 1 कैरी, 2 1 जब 2 एंड 1 3, 2 के बाद पॉइंट्स लगाए, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट लगाया तो 3.70, ये हो गया 2 इरेजर का प्राइस। अब इनको ऐड कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगी 0, 2 एंड 7 9, पॉइंट हमने यहाँ लिख दिया, 3 एंड 3 6 एंड 1 16.90 मीन्स 16 रुपीज़ 90 पैसे हमें उसको पे करने पड़ेंगे, ओके। सो 16.90, डी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट ऑफ 6 लीटर ऑफ केरोसिन इज 388 rupees and 20 पैसे, then what is the cost of 1 liter? See students, 6 लीटर्स का हमें प्राइस दिया है 388 rupees and 20 पैसे, ओके। दिस वन 1 का निकालना है, 1 लीटर केरोसिन का, तो हम इसको 6 से डिवाइड कर देंगे, ओके। डिवीजन आपको आता ही है, तो इसको आप 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, गौरव सोल्ड 18 बिस्किट पैकेट्स फॉर रेट 22.50, द कॉस्ट ऑफ ईच पैकेट इज, देखो 18 पैकेट्स उसने बेचे हैं, 18 पैकेट्स उसने बेचे हैं 22 रुपीज़ एंड 50 पैसा में, ओके। तो 1 बिस्किट के पैकेट की क्या प्राइस है, तो इसके लिए हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 18 से, ठीक है। तो 18 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको खुद करने, एक डिवीज़न और एक ये दोनों डिवीज़न ही है, ठीक है। तो दोनों डिवीजन्स आपको करके देखने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो नेक्स्ट चलते हैं फन जोन। तो फन जोन ये फन एक्टिविटी है, ये आप खुद भी कर सकते हैं कि काउंट मनी फॉर द सेट ऑफ बुक्स, कि ये हमने 5 बुक्स ली हैं, उनके प्राइस यहाँ पर हैं। नाउ द टीचर शुड आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम चिल्ड्रन, तो मेरा क्वेश्चन है आपसे कि व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द बुक्स, ठीक है। तो अब आप इन सभी का टोटल करके बताइएगा, ये मेरा क्वेश्चन है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आपको कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द मैथ्स इन रुपीज़ एंड पैसे, तो मैथ्स जो है उसका रुपीज़ में कितना कॉस्ट है और पैसे में कितना कॉस्ट है, अलग अलग बताएंगे आपकी 113 पैसे 113 रुपीज़ है एंड 40 पैसे हैं, ओके। इसी टाइप से ये 2 क्वेश्चंस भी हैं कि विच बुक इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव, सबसे महंगी बुक कौन सी है, ये भी आपको बताना है। एंड विच बुक इज़ चीपर, साइंस और मैथ्स एंड बाय हाउ मच, ठीक है। कि मैथ्स एंड साइंस में से कौन सी ज़्यादा चीपर है, कौन सी ज़्यादा सस्ती है और कितनी सस्ती है, ये भी बताना है, यानी डिफरेंस करके भी आपको बताना है, ठीक है। तो ये फन एक्टिविटी है, ये आपके लिए रहेगी, ओके स्टूडेंट्स। अ चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड नेक्स्ट चैप्टर विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।